We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello friends, welcome. So today we are going to discuss another type of animation in Android, frame by frame animation. In the last few lectures we have been discussing this chapter, drawables, different type of drawables, then what is animation, what are the different type of animations which can be used in Android, and how can we define them. Okay, so far we have discussed one type of animation, that is twinned animation. Twinned animation was discussed by us in the previous video. We have also discussed which are the different type of twinned animations available in Android and how can we implement them. There were two ways to implement them. One is as an XML resource, storing them as an XML resource. Another is defining them programmatically. Okay, so let us now look at the another type of and famous animation type. It is widely used in cartoons and animation movies. Okay, frame by frame animation. In this type of animation, I have told you earlier that the animation sequence is generated. Okay, animation sequence. For example, this is my screen, and I want to display one object moving from this to this location. Okay, and during this entire location it may be in motion. Okay, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक इतना स्क्रीन है हमारा और यहाँ से एक कार्टून को चल के यहाँ तक आ रहा है, कार्टून ऐसा डिस्प्ले करना है, तो हमें क्या करना होगा, कार्टून के अलग अलग बहुत सारे इमेजेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कार्टून जब यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा तो वो एक ही पोजीशन में नहीं होगा, उसकी कम से कम 3 या 4 पोजीशन होंगी. फॉर एग्जांपल उसका लेफ़्ट हैंड आगे होगा, उसका राइट पैर पीछे होगा, फिर उसका राइट हैंड आगे होगा, लेफ़्ट हैंड पीछे होगा. ये 2 पोजीशन हुई. इन 2 पोजीशंस के बीच में भी पोजीशंस होगी. उसका लेफ़्ट हैंड आगे से पीछे जा रहा है तो बीच में आया, ऐसी एक पोजीशन. उसका राइट हैंड पीछे से आगे जा रहा है तो उसकी एक पोजीशन. तो ये थोड़ा हमने ज़्यादा सोचा तो 4 पोजीशन हुई. तो इन 4 पोजीशंस को हम यहाँ से शुरू करेंगे डिस्प्ले करना. ओके, सीक्वेंस में. तो ये जो 4 पोजीशन हुई वो क्या हुआ, हमारा एनिमेशन सीक्वेंस हुआ. उसको हम इस लोकेशन से शुरू करके 1 बाय 1 डिस्प्ले करेंगे. तो वो ऑब्जेक्ट देखने वाले को ऐसा लगेगा, अगर हमने सही ड्यूरेशन रखा है, हर एक पोजीशन थोड़े समय के लिए स्क्रीन पे रहेगा, तुरंत उसके बाद दूसरा इमेज आ जाएगा, उसके बाद तीसरा इमेज, उसके बाद चौथा इमेज. इस तरह से 1 बाय 1 रैपिड सक्सेशन में हम इन चारों इमेजेस को डिस्प्ले करेंगे और ऐसा टाइम ड्यूरेशन रखेंगे तो देखने वाले को क्या महसूस होगा, वो एक एनिमेशन महसूस होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो कार्टून है या कोई ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है. इस तरह का व्यू दिखाई देगा देखने वाले को. मैंने आपको टेलीविज़न सेट का एग्जांपल दिया था कि जो हम वीडियो टीवी में देखते हैं वो एक्चुअल वीडियो नहीं होता, वो अलग अलग फ्रेम्स होती है, अलग अलग इमेजेस होती है, और वो इमेजेस इतनी स्पीड में हमारे सामने 1 बाय 1 चेंज की जाती है कि हमें क्या लगता है, वो एक वीडियो लगता है. लेकिन ये हर इमेज उसकी अगली इमेज और उसकी पिछली इमेज से थोड़ी ही चेंज होगी. इससे वो जो एनिमेशन है, वो ट्रांजिशन है, वो स्मूथ लगेगा. तो मैंने भी आपको क्या कहा कि हमें यहाँ से यहाँ तक किसी को चल के पहुँचाना है, किसी कार्टून को, तो कम से कम मैंने कहा 4 इमेज. लेकिन अगर इसे हम स्मूथ
ज़्यादा स्मूथ बनाना चाहते हैं इस एनिमेशन को, तो हमें क्या करना चाहिए, 4 की बजाय 8। जैसे कि उसका लेफ्ट हैंड आगे से पीछे जा रहा है, तो वो सीक्वेंस की उसका लेफ्ट हैंड आगे से पीछे गया, तो पीछे जाने तक अगर हम 4 अलग अलग पोजीशन में इमेज डिस्प्ले करेंगे, तो इस तरह से हम हर एक पोजीशन के लिए अलग अलग इतनी माइनर चेंज वाली एनिमेशन इमेज को क्रिएट करेंगे, और फिर उन सभी इमेजेस को स्पीड में डिस्प्ले करेंगे, रैपिड सक्सेशन में। स्पीड में मतलब हर एक इमेज कुछ मिली सेकेंड्स तक स्क्रीन पर रहना चाहिए, जैसे कि 100 मिली सेकेंड्स, सेकेंड का 10वां भाग, ओके, 50 मिली सेकेंड्स, सेकेंड का 20th पार्ट, और उसके बाद तुरंत नेक्स्ट इमेज, उसके बाद तुरंत नेक्स्ट इमेज, हर इमेज कुछ मिली सेकेंड्स के लिए स्क्रीन पे रहेगी। तो जब ऐसी इमेजेस को हम स्पीड में डिस्प्ले करेंगे 1 by 1, तो देखने वाले को वो एनिमेशन लगेगा, ओके। और ये जो मैंने आपको बताया कि ये सभी इमेजेस को की जो एक दूसरे से थोड़ी बहुत ही चेंज होगी, उनको सीक्वेंस में डिस्प्ले करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है हमने, वहीं पे वो चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके चलने के साथ उसका लोकेशन भी चेंज होना चाहिए, ऐसा हमें डिस्प्ले करना है। तो ये चलने के एनिमेशन के साथ, मतलब कि इमेजेस को जो हम स्पीड में बदला रहे हैं, उसके साथ उन इमेजेस को ट्रांसलेट भी करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़ेगा और वो चलता भी रहेगा। ये दोनों चीज़ साथ में करनी चाहिए। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से चल के यहाँ तक ले जाना है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एनिमेशंस हो सकते हैं। कोई पक्षी उड़ रहा है, स्पाइडरमैन उड़ रहा है, कैप्टन अमेरिका जंप मार रहा है, ओके, तो ऐसे टॉम एंड जेरी की फाइट हो रही है, ऐसे बहुत सारे एनिमेशंस हो सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बहुत सारी इमेजेस हम क्रिएट करेंगे, हर इमेज में अगली इमेज के मुकाबले थोड़ा बहुत चेंज, तो इस सिंगल इमेज को एक फ्रेम कहते हैं। ऐसी बहुत सारी इमेजेस आप बनाएंगे तो इनको फ्रेम्स कहते हैं, मल्टीपल फ्रेम्स। तो इस तरह का जो एनिमेशन बनता है उसे कहते हैं फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कंसिस्ट ऑफ डिस्प्लेइंग इमेजेस इन सीक्वेंस। फ्रेम बाय फ्रेम में क्या होता है कि इमेजेस को हम सीक्वेंस में डिस्प्ले करते हैं, वेयर ईच इमेज इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, जहाँ पे हर इमेज अपनी अगली इमेज से थोड़ा ही चेंज होगा, और जितना कम चेंज उतना स्मूथ एक्सपीरियंस क्लाइंट को लगेगा, ओके। अगर आप यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में केवल 4 ही इमेज डिस्प्ले करते हो, बदलते हो, तो वो चलने के बदले जंप कर रहा है ऐसा महसूस होगा, देखने वाले को ऐसा लगेगा कि वो चल नहीं रहा है, वो जंप मार रहा है। When images are displayed in quickly, they give illusion of movement. जब इस तरह इमेजेस को आप फटाफट चेंज करते हो तो देखने वाले को वो क्या लगेगा, मोशन लगेगा, मूवमेंट लगेगा। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस इनेबल अस टू स्पेसिफाई अ सीरीज ऑफ ड्रॉएबल ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड एज बैकग्राउंड टू अ व्यू। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में क्या हम कर सकते हैं, इस तरह के एक से ज़्यादा ड्रॉएबल्स हम किसी भी इमेज को किसी भी व्यू के बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है इसको, वी कैन डिफाइन फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन यूजिंग एनिमेशन ड्रॉएबल क्लास। वी कैन डिफाइन एनिमेशन ड्रॉएबल रिसोर्स एज एन एक्सटर्नल रिसोर्स इन आवर प्रोजेक्ट्स RES ड्रॉएबल फोल्डर यूजिंग XML। तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को आपको डिफाइन करना है, बनाना है, तो एनिमेशन ड्रॉएबल करके एक क्लास है, उसका आप ऑब्जेक्ट बना के उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इस तरह की जो इमेजेस है, फ्रेम्स है, इन इमेजेस को आपको अपने प्रोजेक्ट में स्टोर करना है, फिर एक सीक्वेंस डिफाइन करना है। वो सीक्वेंस कहाँ पे डिफाइन करना है आपको, RES में ड्रॉएबल के अंदर एक नई फाइल बनेगी आपकी, जो भी नाम देना है आपको दे सकते हो। फिर उस फाइल के अंदर आप डिफाइन करोगे कि भाई सबसे पहले ये इमेज इतनी मिली सेकंड के लिए, दूसरी ये इमेज इतनी मिली सेकंड के लिए, हर इमेज को आपको टाइम मेंशन करना है। सो वी कैन यूज़ द एनिमेशन लिस्ट टैग। तो वो जो XML में आपको फाइल ऐड करनी है एनिमेशन सीक्वेंस की, उसका जो रूट एलिमेंट होगा, जैसे हमने ट्विन एनिमेशन में देखा था, उसमें रूट एलिमेंट कौन सा था, ट्विन एनिमेशन उसमें कौन सा था, रूट एलिमेंट उसमें सेट था, सेट। यहाँ पे कौन सा है, एनिमेशन लिस्ट, जो हमें यूज़ करना है। कलेक्शन ऑफ आइटम नोट्स, और इस एनिमेशन लिस्ट के अंदर जितनी फ्रेम्स हम रख रहे हैं उतनी आइटम टैग्स होगी।
each of which uses a drawable attribute to define an image to display. ये आइटम नोड के अंदर दो चीज़ होंगी, एक ड्रॉएबल और दूसरा ड्यूरेशन. ड्रॉएबल में हम वो फ्रेम मेंशन करेंगे, वो इमेज मेंशन करेंगे जो हमें डिस्प्ले करनी है, और ड्यूरेशन में कितने टाइम तक वो इमेज डिस्प्ले होनी चाहिए. We can use the duration attribute to specify the time in milliseconds to display it. ओके तो देखो ये इस तरह से एनिमेशन लिस्ट और उसके अंदर आइटम नोड और उसका एट्रीब्यूट ड्रॉएबल और ड्यूरेशन, ड्रॉएबल ड्यूरेशन. तो यहाँ पे 3 इमेजेस आप देख रहे हो, रॉकेट 1 2 3, जो हर एक से थोड़ी ही चेंज है एक दूसरे से, और ये हर इमेज आधी सेकंड और आधी सेकंड, 500 मिलीसेकंड्स मतलब आधी सेकंड तक स्क्रीन पे रहेगी, उसके बाद नेक्स्ट इमेज आ जाएगी. तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं. ठीक है, ओके. ये हम डिफाइन कैसे करेंगे वो हुआ. ओके, हमने सपोज एनिमेशन लिस्ट मतलब कि एनिमेशन डिफाइन करके XML में रख दिया. फिर इम्प्लीमेंटिंग एनिमेशन, वी कैन सेट द एनिमेशन डिफाइंड एज ऑन प्रीवियस स्लाइड टू व्यू यूजिंग द सेट बैकग्राउंड रिसोर्स मेथड. अब एक एनिमेशन सीक्वेंस को आपने इस तरह से डिफाइन करके XML में रख दिया. उसके बाद आपके पास कोई इमेज व्यू जैसा कोई एक व्यू है, तो उस इमेज व्यू में आपको इस एनिमेशन सीक्वेंस को जो हमने डिफाइन किया उसको सेट करना है. तो उसके लिए मेथड है सेट बैकग्राउंड रिसोर्स. देखिए यहाँ पे बताया है आपका ये इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट IV डॉट सेट बैकग्राउंड रिसोर्स, और वहाँ पे रेफरेंस दिया उस एनिमेशन फाइल का. उसे हमने स्टोर किया था ड्रॉएबल फोल्डर में r.drawable.anim rocket. ओके, फिर इतना डिफाइन करने के बाद वो शुरू नहीं हो जाएगा. उसको शुरू करने के लिए एनिमेशन ड्रॉएबल का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा. यहाँ पे मेंशन किया था ना एनिमेशन ड्रॉएबल का ऑब्जेक्ट. और एनिमेशन ड्रॉएबल के ऑब्जेक्ट में हम रेफरेंस देंगे IV मतलब इमेज व्यू डॉट गेट बैकग्राउंड, और इमेज व्यू के बैकग्राउंड में हमने क्या रखा है, ये एनिमेशन. ओके, फिर इस एनिमेशन ड्रॉएबल का ऑब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करना है. स्टार्ट करेंगे तो ये एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा, लेकिन वो वहीं पे उसी जगह पे वो ये सभी इमेजेस 1 बाय 1 डिस्प्ले होगी. वहीं पे वो खड़ा मतलब कि उसी स्थान पे उसी लोकेशन पे वो ऑब्जेक्ट एनिमेट करता रहेगा. लेकिन अगर हम चलने की सीक्वेंस बता रहे तो अच्छा तब लगेगा जब वो ऑब्जेक्ट मूव भी हो, मतलब कि इमेज मूव भी हो और वो चल भी रहा है, मतलब कि इमेजेस भी चेंज हो और लोकेशन भी चेंज हो, तो सही अर्थ में सही मायने में वो चल रहा है ऐसा दिखाई पड़ेगा. वी कैन स्टार्ट एंड एंड एनिमेशन यूजिंग स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड. ऑल्सो वी कैन कॉल दी सेट वन शॉट मेथड टू सेट द एनिमेशन लुक कंटिन्यूसली. सेट वन शॉट को हम फॉल्स कर देंगे तो क्या होगा कि एनिमेशन चालू ही रहेगा, मतलब कि ख़त्म होगा ही नहीं, इनफाइनाइट हो जाएगा. और अगर इसको ट्रू रखते तो एक ही बार एनिमेट होगा. जितनी फ्रेम्स आपने एक सीक्वेंस में दी है वो सभी फ्रेम्स डिस्प्ले होने के बाद एनिमेशन स्टॉप हो जाएगा. ओके, तो ये अगेन यहाँ पे जो बताया गया है ये प्रोग्रामेटिकली बताया गया है. ओके, और पहले जो आपको बताया गया था डिफाइन किया है वो ये XML में. तो यहाँ पे भी 2 तरीके हो गए कि फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को भी आप 2 तरह से डिफाइन कर सकते हो. अगेन फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, 2 ways to define. One is as an XML resource और दूसरा प्रोग्रामेटिकली. तो ज़्यादा बेहतर कौन सा है, हमने कई बार इस मुद्दे पे चर्चा की कि ज़्यादा बेहतर तो यही है मेरे हिसाब से XML रिसोर्स. इससे क्या होगा कि आप इसे अलग अलग बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर सकते हो. तो XML में अगर आपको डिफाइन करना है तो स्टोर दी images और यू कैन से frames in res drawable folder. इमेजेस को स्टोर करने के बाद डिफाइन एनिमेशन
a file at या फिर create an animation, create a drawable resource in RES Draw. Select the animation list as root node. एक नई फाइल आप ऐड करो ड्रॉएबल, और उसमें एनिमेशन लिस्ट को आप रूट नोड सेलेक्ट करो. देन डिफाइन आइटम नोड फॉर ईच फ्रेम और image and set the duration and drawable attributes for each image or frame. Then in code means Java code, okay, in our activity क्या करना है? Set the animation resource file as background resource on an image view. ओके, उसके बाद retrieve an animation drawable from the image view and then start the animation drawable object. इतना करने से आपका ये एनिमेशन शुरू हो जाएगा. चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे अपनी जो एक एक्टिविटी यहाँ पे ऐड करते हैं नई. एम्प्टी एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी 2. और रिजॉल्व नहीं कर रहा है तो हम इसको एक बार इनवैलिडेट और रिस्टार्ट करना पड़ेगा. ओके, वो रिस्टार्ट हो रहा है, तब तक हम एक काम करते हैं. हमारे पास ये एक इमेज है, ओके, हमें इसे एनिमेट करना है. तो ये देखिए मेरे पास 3 इमेजेस है इसमें, ओके. ये एनिमेशन सीक्वेंस है. तो यहाँ से मैं एक इमेज को कॉपी करता हूँ, फिर उसे यहाँ पे स्टोर करता हूँ. इसका नाम रखते हैं हम ND1, ओके. फिर वापस दूसरी इमेज, यहाँ से दूसरी इमेज को कॉपी करूँगा, कंट्रोल C, नई इमेज बनाई. इसको क्या नाम दूंगा? ND2, ओके. वापस तीसरी इमेज यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ND3, ठीक है. ये इस तरह से 3 इमेज हमारे पास बन गई, ओके. इन 3 इमेजेस को यहाँ से मैं
कॉपी कर लूँगा, 1 2 3 कॉपी। ओके, कॉपी करके हमें क्या करना है अभी, वो तीनों इमेज ऐसी है कि जो एक दूसरे से थोड़ी बहुत ही चेंज है, और कहा जाए तो वो एक प्रकार का सीक्वेंस है। तो जो एंड्रॉयड का जो वो रोबोट है, एंड्रॉयड का जो लोगो, वो थोड़ा मूवमेंट बताएगा। हर एक इमेज एक दूसरे से थोड़ी बहुत ही चेंज है। ऐसी बहुत सारी इमेजेस आपको ऑनलाइन मिल सकती है। देखिए मेरे पास और भी इमेजेस है, जैसे कि ये इमेजेस देखिए आप, ये वाला, ये ओपन हो गया। ये देखिए ये एक दौड़ने की सीक्वेंस है या चलने की सीक्वेंस, इसमें 8 अलग अलग पोजीशंस है। ओके, इसमें से हर एक अलग अलग इमेज को हम 1 बाय 1 क्लाइंट को डिस्प्ले करते हैं रैपिड सक्सेशन में। ये 8 इमेज को 1 बाय 1, तो देखने वाले को महसूस ऐसा लगेगा कि वो चल रहा है। उसी तरह से सपोज़ कि ये यहाँ पे ये एक कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है, लेकिन ये फ्लाई करने की जो सीक्वेंस है उसके 10 डिफरेंट अलग अलग पोजीशंस है। इनको अलग अलग करके 1 बाय 1 डिस्प्ले करेंगे तो देखने वाले को ऐसा महसूस होगा कि वो पक्षी उड़ रहा है, पंछी उड़ रहा है। उसी तरह से ये एक दौड़ने की सीक्वेंस भी है। ओके, इसको भी अलग करके 1 बाय 1 डिस्प्ले करेंगे तो देखने वाले को लगेगा कि ये दौड़ रहा है। उसी तरह से ये कोई बिल्ली दौड़ रही है। ओके, ये भाई भी चल रहे हैं। 5 अलग अलग उसके पोजीशंस हैं। ओके, तो हमने वहाँ से कॉपी किया अभी, और एक बार ग्रेडल बिल्ड हो जाए फिर वो तीनों इमेजेस को यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, ये वॉकिंग की वाली जो इमेज है उसमें भी चलो हम पेंट में जाके चेंजेस करते हैं, मतलब कि अलग अलग करते हैं सबको। ये वॉकिंग 1 हो गया, वॉकिंग 1, ये वॉकिंग हो गया, वॉकिंग 2। ओके, फिर ये वॉकिंग 3, ओके, फिर ये हो गया वॉकिंग 4, ये हो गया वॉकिंग 5। ठीक है,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो तीनों इमेजेस को यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तीन जो एनडी वाली इमेजेस है उसको यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, पेस्ट। ओके, तब कॉपी नहीं थी, पेस्ट कर दिया तीनों इमेजेस को। देखो ये तीनों इमेज यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इमेजेस को स्टोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्रिएट ए ड्रॉएबल रिसोर्स इन RES ड्रॉ, ड्रॉएबल रिसोर्स क्रिएट करना है। ओके, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स। ओके, उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि ये ND है तो NDs देते हैं उसको नाम। फिर सिलेक्ट दी एनिमेशन लिस्ट एज रूट नोड, रूट एलिमेंट कौन सा आना चाहिए, एनिमेशन लिस्ट आ गया। ओके, उसके बाद डिफाइन आइटम नोड फॉर ईच फ्रेम और इमेज। यहाँ पे हम 3 फ्रेम बताना चाहते हैं, 3 फ्रेम, तो हर एक के लिए आइटम, 3 बार आइटम नोड। उसके अंदर ड्यूरेशन और ड्रॉएबल दोनों अप्लाई करने हैं। ड्रॉएबल ND1, ड्यूरेशन आप देना चाहते हो उसको सपोज आधा सेकंड। ओके, फिर आइटम ड्रॉएबल ND2, फिर ड्यूरेशन उसको भी 500। उसके बाद आइटम ND3, और उसको भी ड्यूरेशन 500, ठीक है। ओके, ये एक हमने एनिमेशन रिसोर्स डिफाइन कर लिया। अब एनिमेशन सीक्वेंस डिफाइन कर लिया। अब हमारी जो लेआउट फाइल है, एक्टिविटी कौन सी है हमारी अभी, एक्टिविटी ये वाली, इसमें रिलेटिव लेआउट, ओके, और इसमें एक इमेज व्यू ID, इमेज व्यू 2, ठीक है। उसकी हाइट विथ पेरेंट ट्रू, ओके, और एक नीचे बटन रखते हैं। यहाँ पे सेंटर हॉरिजॉन्टल करते हैं इसको ट्रू, और मार्जिन बॉटम रखते हैं 20 dp, आ गया। और ये इमेज व्यू यहाँ पे बीच में है। आपको इसको साइज देनी हो तो साइज भी ले सकते हो 100 dp। अब हमें क्या करना है, हमारी एक्टिविटी में इन कोड जावा सेट द एनिमेशन रिसोर्स एज बैकग्राउंड ऑन इमेज व्यू। तो इमेज व्यू को पहले यहाँ पे हमें रिट्रीव करना है, इमेज व्यू, ओके, उसको यहाँ पे रिट्रीव करने
के लिए इमेज व्यू इज इक्वल टू इमेज व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.image2। ओके, फिर सेट द एनिमेशन रिसोर्स एज बैकग्राउंड रिसोर्स। इस इमेज व्यू पे सेट बैकग्राउंड रिसोर्स कौन सा करना है? वो जो एनिमेशन हमने बनाया वो r.drawable.nds। ओके, फिर रिट्रीव एनिमेशन ड्रॉएबल फ्रॉम द इमेज व्यू। एनिमेशन ड्रॉएबल इज इक्वल टू एनिमेशन ड्रॉएबल इमेज व्यू डॉट गेट बैकग्राउंड। इमेज व्यू के बैकग्राउंड में हमारा एनिमेशन सीक्वेंस है, उसे हमने एनिमेशन ड्रॉएबल में रिट्रीव किया। अब इस एनिमेशन ड्रॉएबल को हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। और जो मैनिफेस्ट फाइल है हमारी, उसमें इस दूसरी एक्टिविटी को लॉन्चर रखना है। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। अभी ये हमने कोड तो लिख दिया, इससे क्या होगा कि एनिमेशन ऑन क्रिएट में ही शुरू हो जाएगा। हमें तो बटन पे क्लिक करने से करना था, तो ये तीनों लाइंस हमें एक्चुअली लिखनी कहाँ पे थी? बटन के क्लिक के कोड में। कोई बात नहीं, अभी तो ऑन क्रिएट में ही शुरू हो जाएगा। हो गया। तो जैसे कि स्केटिंग कर रहा है ऐसा लग रहा है, उसकी तीनों सीक्वेंस इस तरह से है। इसलिए अब स्टार्ट पे क्लिक करने से हो, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, एक मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड स्टार्ट एनिमेशन, और उसमें व्यू। ओके, और यहाँ पे ये तीनों लाइंस हम वहाँ पे लिख देंगे। So let us see, start animation. Okay, call this on main activities button. Start animation. Okay.
तो ये एक फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन का एग्जांपल हुआ जिसमें हमने एक छोटी सी सीक्वेंस, 3 फ्रेम वाले एक सीक्वेंस को हम 1 बाय 1 डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें हमने आधे सेकंड का समय एक फ्रेम को डिस्प्ले होने में दिया है। तो वो आधे सेकंड के बाद दूसरी इमेज, उसके आधे सेकंड के बाद तीसरी इमेज, इस तरह से वो चालू रहेगा। ठीक है, तो समय कम करके स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, एनिमेशन की जो इमेजेस चेंज हो रही है उसको बदला भी सकते हैं। अब इसको हम अगर साथ में ट्रांसलेट भी करते तो ये पूरा ही हिल रहा है और साथ में सही में वो जा रहा है, ऐसा मैं डिस्प्ले भी कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे 500 दिया है, उसकी जगह कम करके हम 250 भी दे सकते हैं, 250। तो क्या होगा, वो थोड़ा स्पीड उसकी और बढ़ेगी। अब सपोज़ कि हमने जो वो अभी वॉकिंग की 5 इमेजेस बनाई है, उसे हम 1 2 3 4 5, ये तो हमने जल्दी में बनाई, इसलिए इसमें थोड़ा स्मूथनेस कम शायद लगे। अदरवाइज़ रियल लाइफ में हम इस तरह से इमेजेस को शार्पली क्रॉप करेंगे और हर इमेज अगली इमेज के मुकाबले थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। ओके, तो उसमें ज़्यादा स्मूथली दिखेगा। अब हम एक नई फाइल यहाँ पे बनाते हैं, न्यू ड्राइबल रिसोर्स फाइल वॉकिंग्स, और यहाँ पे एनिमेशन लिस्ट, और ओके, अब यहाँ पे आइटम ड्यूरेशन 400 रखते हैं, ड्राइबल में वॉकिंग 1। ठीक है, अब ऐसी 5 इमेजेस हमारे पास है। ओके, तो हम बारी 2 3 4 5, ठीक है। अभी ये 5 इमेज हमने डिफाइन की, इसको नाम क्या दिया है, वॉकिंग्स। अब इस एनिमेशन को लोड करना है हमें, तो मेन एक्टिविटी में जहाँ पे हमने यहाँ पे एंडीज लिखा है, वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, वॉकिंग्स। ठीक है, वॉकिंग्स, और फिर उसको हम रन करेंगे। तो ये वॉकिंग्स वाला हमें जो चलने का वो सीक्वेंस है वो दिखाई देगा। चेंज किया हमने, वॉकिंग्स कर दिया है, तो वो वहाँ पे अप्लाई होना चाहिए।
मेरा अभी इंस्टॉल नहीं हुआ। तो वो तो लोड होगा तब तक हम ये नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं, इम्प्लीमेंटिंग एनिमेशन। ये हमने देखा किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर हम प्रोग्रामेटिकली करना चाहते हैं इसको तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए सपोज़ कि जितनी फ्रेम्स है आपकी उतने आपको बिट मैप ड्राइवेबल के ऑब्जेक्ट बनाने हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट में आपको एक इमेज की जो आपके पास ड्राइवेबल में है उसको वहाँ से यहाँ पे लोड करना है। फिर वो हर एक इमेज को अपने अलग अलग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के उसमें स्टोर कर दिया। उसके बाद एनिमेशन ड्राइवेबल इज इक्वल टू न्यू एनिमेशन ड्राइवेबल, उसमें ये ऐड फ्रेम, फ्रेम 1 ऐड फ्रेम, फ्रेम 2 ऐड फ्रेम, जितनी भी फ्रेम्स आपको ऐड करनी है उसको ऐड करना है। ऐड करते वक्त आपको ये टाइम भी देना है कि वो कितने समय तक रहनी चाहिए स्क्रीन पे वो इमेज है। फिर उसको एनिमेशन ड्राइवेबल के ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करना है। ओके, सेट 1 शॉट फॉल्स करोगे तो वो कंटिन्यू रहेगा, सेट 1 शॉट ट्रू होगा तो वो एक ही बार एनिमेशन सीक्वेंस प्ले होगा। ठीक है, अभी भी ये प्रोसेस हमारी ख़त्म नहीं हुई है, इसको एक बार मैं बंद कर देता हूँ। अभी ये हमारा वो एवीडी वापस लोड होगा।
ये लग रहा है कि वो चल रहा है, ठीक है। वो पांचों इमेजेस जो चलने की है वो रैपिड सक्सेशन में डिस्प्ले हो रही है। अगर इसकी स्पीड थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं हम तो भी बढ़ा सकते हैं। और अब ये सही मायने में कब हमें एनिमेशन लगेगा कि जब इसको हम ट्रांसलेट भी साथ में करेंगे। ये एक ट्रांसलेट डेमो नाम की फ़ाइल है हमारे पास, ठीक है। ये कहाँ पे अवेलेबल है? एनिम में, जो हमने अगले लेक्चर में बनाई थी ट्रांसलेट डेमो, ठीक है। उसमें हम एक ऑब्जेक्ट को -300 से x2600 कर रहे हैं और y पोजीशन उसकी सेम रख रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि उसको ट्रांसलेट भी साथ में करते हैं, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट को साथ में ट्रांसलेट भी करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट है इमेज व्यू हमारा, उसको अलाइन पेरेंट लेफ्ट ट्रू, मतलब कि वो दाहिने छोर से यहाँ पे आ जाएगा। ओके, शुरू वहाँ से करेगा। अब मेन एक्टिविटी 2, यहाँ पे क्या करेंगे कि एनिमेशन का भी एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एनिमेशन ओके इज इक्वल टू एनिमेशन। जैसे हमने ट्विन एनिमेशन यहाँ पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो एनिमेशन यूटिल्स डॉट लॉड एनिमेशन, उसमें r डॉट एनिम डॉट ट्रांसलेट डेमो, ठीक है। और फिर पहली आर्गुमेंट उसमें कंटेक्स्ट है, तो दिस, ओके। अब इस एनिमेशन को हमें अप्लाई करना है इमेज व्यू पे, इमेज व्यू डॉट सेट एनिमेशन और एनिमेशन डॉट स्टार्ट। तो क्या होगा कि ये ट्विन एनिमेशन भी शुरू हो जाएगा और ये वॉकिंग्स वाला है वो भी साथ में रहेगा। तो वॉकिंग्स वाला जो है वो क्या करेगा, वो फ्रेम बदलता रहेगा, और ट्रांसलेट जो है वो क्या करेगा, ट्रांसलेट भी करेगा। अब देखो ट्रांसलेट की स्पीड ज़्यादा है इसलिए वो चलना कम, तो ट्रांसलेट की स्पीड हमें कम करनी होगी। यहाँ से ट्रांसलेट जो है उसकी जो ड्यूरेशन है वो 4 सेकंड है, उसकी जगह 8 सेकंड करते हैं, क्योंकि चलने की स्पीड जो है इमेजेस की 5 इमेज है और टाइम 400 मिली सेकेंड्स दिया है। तो वो ये अभी स्पीड में जा रहा हो ऐसा लग रहा है, स्मूथ उसको दिखाना है तो यहाँ पे स्पीड कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास केवल 5 ही इमेज है जो डिस्प्ले हो रही है। देखो अब ये थोड़ा चल रहा वैसा लग रहा है। अभी भी हम उसकी वॉकिंग की स्पीड को यहाँ से बढ़ा सकते हैं 250 करके, 250, ठीक है। तो वो थोड़ा स्पीड बढ़ा देगा, मतलब कि जो इमेजेस बदल रही है उसकी सीक्वेंस थोड़ी बढ़ जाएगी, उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। अभी भी हम इसकी ट्रांसलेशन की स्पीड को थोड़ा कम करेंगे,
ओके, सेकंड्स बढ़ाएंगे तो और स्मूथनेस दिखेगी हमें। सो ये डिपेंड करता है कि कितनी इमेजेस आपके पास है और कितना टाइम आप उसको ट्रांसलेट करने में लगा रहे हो, उसके मुताबिक आपको चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 इमेज है तो टाइम हमने 10 सेकंड्स का दिया, और हर इमेज के चेंज में जो टाइम दिया है वो हमने 250 मिली सेकेंड का दिया है। ओके, अब सपोज़ कि मेरे पास दूसरी इमेज सीक्वेंस है ये वाली, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ये जो चलने वाली 8 इमेजेस है, तो इसको हम अलग अलग करते हैं। सपोज़ यहाँ पे मेरे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको अलग अलग डिस्प्ले करना है तो टाइम थोड़ा उसका उस हिसाब से सेट करना होगा। देखो अब ये चल रहा हो ऐसा लगता है, ठीक है, ये उसका मूविंग सीक्वेंस हमें अभी लग रहा है। ओके, तो चलिए हम एक और चीज़ करते हैं। ये जो 8 बॉयज़ की इमेज है, ओके, उसको मैंने अपने यहाँ पे ऐड कर दिया है बॉयज़ को, ठीक है, बॉयज़ वाली इमेज यहाँ पे है। अब हम प्रोग्रामेटिकली उसको डिफाइन करते हैं। प्रोग्रामेटिकली डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पे इस चीज़ को हम कमेंट कर देते हैं। ओके, और एनिमेशन ड्राइबल इज इक्वल टू न्यू एनिमेशन ड्राइबल, ठीक है। उसके बाद हम बिट मैप फ्रेम 1, उसको नाम देते हैं फ्रेम 1 इज इक्वल टू गेट रिसोर्सेज डॉट गेट ड्रॉएबल। कौन सी थी मेथड, गेट रिसोर्सेज डॉट गेट ड्रॉएबल, और उसमें आर डॉट बॉयज आर डॉट ड्रॉएबल डॉट बॉय 1, ठीक है। यहाँ पे टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा बिट मैप, ठीक है। तो ये एक फ्रेम हुई। उस तरह से हमारे पास कितनी फ्रेम्स है, 8 फ्रेम्स है। बिट मैप ड्रॉएबल, बिट मैप ड्रॉएबल, ओके। ये 8 अलग अलग इमेजेस को हम 8 अलग अलग फ्रेम बना के स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अब इन 8 फ्रेम्स को हमें ऐड करना है एनिमेशन ड्रॉएबल के ऑब्जेक्ट में। एनिमेशन ड्रॉएबल फ्रेम 1 कितनी मिली सेकेंड्स के लिए, 200 सपोज। इस तरह से सेकंड 1 डॉट ऐड फ्रेम, ठीक है। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, सभी फ्रेम्स को 200 मिली सेकेंड्स के लिए। इस तरह से हमने ऐड कर दिया, ओके। फिर एनिमेशन इमेज व्यू डॉट सेट, क्या करना था उसमें, इमेज व्यू फाइंड व्यू बाय एनिमेशन, इमेज व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी इमेज व्यू 1, और ये इमेजेस, इन इमेजेस को हमने फ्रेम बना के ऐड किया। फ्रेम को एम
एनिमेशन डॉट स्टार्ट। स्टार्ट तो करेंगे लेकिन उसको सेट किस पे करेंगे, इमेज व्यू डॉट सेट एनिमेशन ड्रॉएबल। इमेज व्यू पे सेट तो हमने किया है उसको, इमेज व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी, इमेज व्यू पे सेट करने का यहाँ पे कहीं पे वो मेंशन नहीं किया है। इमेज व्यू डॉट सेट इमेज ड्रॉएबल एनिमेशन ड्रॉएबल और एनिमेशन ड्रॉएबल डॉट स्टार्ट। ओके, इसको अभी कमेंट रखते हैं, ट्रांसलेट वाला जो है उसको। ठीक है, तो ये रैपिड सक्सेशन में बराबर चल रहा है। इसको ट्रांसलेट नहीं किया तो वहीं पे वो चलने लगा। इसको ट्रांसलेट करेंगे, सपोज कि यहाँ से हम ये कोड भी उसको अप्लाई कर देते ट्रांसलेशन वाला। सेट वन शॉट हमने नहीं किया इस, हाँ, तो भी ये जो डिफ़ॉल्ट है उसका बिहेवियर वो सेट वन शॉट फॉल्स ही है, इसलिए वो कंटिन्यू चलता रहा। तो ये है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। इसमें अलग अलग प्रकार के एनिमेशन हम मतलब कि अलग अलग इमेजेस वाले बना के कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसके बाद मैं आपको शेयर करूँगा इस फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन के दूसरे एग्जांपल्स वाला एक दूसरा वीडियो। तो ये हमने अब तक डिस्कस किया कि भाई फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो वापस आपको बता दूँ कि डिफाइनिंग एनिमेशन देयर आर टू वेज। वन इज़ डिफाइनिंग देम इन एज एन XML रिसोर्स, जिसके लिए हम क्या करते हैं, RES ड्रॉएबल में सभी इमेजेस को, सभी फ्रेम्स को स्टोर करते हैं। उसके बाद एक एनिमेशन के लिए एनिमेशन लिस्ट वाली एक फ़ाइल ऐड करते हैं और उस फाइल में
जितने भी फ्रेम्स है हर एक फ्रेम के लिए आइटम और आइटम नोड के अंदर ड्यूरेशन और ड्रॉएबल मेंशन कर दे। ऐसी जितनी फ्रेम्स है उतने आइटम नोड्स हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद इमेज व्यू में सेट बैकग्राउंड रिसोर्स, उस हिसाब से उस रिसोर्स फाइल को सेट करेंगे। r.drawable जो भी वो एनिमेशन लिस्ट वाली फाइल है उसको। फिर एनिमेशन ड्रॉएबल इज इक्वल टू इमेज व्यू डॉट गेट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में वो रिसोर्स है एनिमेशन रिसोर्स, और उसे हमने किस में स्टोर किया, एनिमेशन ड्रॉएबल में। फिर एनिमेशन ड्रॉएबल को स्टार्ट करेंगे। ये हुआ था आपका क्या कहते हैं हम, XML, ओके, एज ए रिसोर्स, डिफाइनिंग फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन एज रिसोर्स। और प्रोग्रामेटिकली डिफाइन करने के लिए आपको बिट मैप ड्रॉएबल के ऑब्जेक्ट्स बनाने, जितनी फ्रेम्स उतने बिट मैप ड्रॉएबल के ऑब्जेक्ट, हर एक मतलब जितनी फ्रेम्स है वो सभी डिफाइन होनी चाहिए आपके पास। कहाँ पे आपने उसे इमेजेस को ड्रॉएबल में स्टोर किया होना चाहिए। फिर यहाँ पे बिट मैप में आप उसको 1 by 1 डिफाइन कर सकते हो, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, एक एक इमेज लेके एक एक फ्रेम में डिफाइन करो। फिर एनिमेशन ड्रॉएबल का ऑब्जेक्ट एम्प्टी बनाओ, एनिमेशन ड्रॉएबल इज इक्वल टू न्यू एनिमेशन ड्रॉएबल। फिर उसमें ऐड फ्रेम, जितनी फ्रेम्स है उतने ऐड फ्रेम, और हर फ्रेम को ऐड करते वक्त कितनी मिलीसेकंड्स उसको स्क्रीन पे रहना है वो भी मेंशन करना है। और फाइनली एनिमेशन डॉट स्टार्ट, लेकिन उसके पहले इमेज व्यू डॉट सेट ड्रॉएबल, इमेज व्यू पे डिस्प्ले करना चाहते हो वो कोड यहाँ पे, वो एक लाइन यहाँ पे मिस हो गई है, एनिमेशन इमेज व्यू डॉट सेट बैकग्राउंड, और उसमें आपको एनिमेशन ड्रॉएबल पास करना है। ठीक है, प्रोग्रामेटिकली हमने देखा। सबसे पहले हमने क्या किया, क्रिएट एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमेशन ड्रॉएबल। उसके बाद डिफाइन बिट मैप ड्रॉएबल फॉर ईच फ्रेम ऑफ द एनिमेशन, एड ईच फ्रेम 1 by 1 इन एनिमेशन ड्रॉएबल। ओके, मेंशन द टाइम ड्यूरेशन while adding each frame and set the animation variable as variable on image view, and finally start the एनिमेशन। इतना आपको करना। ओके, तो ये था एनिमेशन, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। ओके, बहुत ही जल्द आपको शेयर करता हूँ इसका प्रैक्टिकल।